हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली नेचुरल लाइफ आरजे ब्लॉग्स में। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये है मॉर्निंग का टाइम। और यहाँ पे ना एक्चुअली क्या है, ये संडे का वीडियो था, तो जो मेरे पास थोड़ी बहुत क्लिप बची हुई थी ना, वो सारी चीज़ें मैं ऐड कर रही, क्योंकि मैं मतलब एक हफ्ते हो गए मैं वीडियो शूट नहीं की हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरी ना तबीयत ख़राब थी ना, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। एंड यहाँ पे ना क्या हुआ था, संडे का जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो भी क्लिप थी वो मैंने ऐड कर दिया इसमें। एंड यहाँ पे मैंने दाल बनाया था और लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, या दाल ऐसा नॉर्मली कुछ बनाया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। हाँ, लौकी की सब्ज़ी बनाया था। तो फिर मैंने यहाँ पे ना बाउल में निकाल के रख दिया था, कुकर वूकर मैंने धो के रख दिए थे। एंड यहाँ पे ये लेकर आए थे, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे दही। तो दही को मैं बाउल में निकाल लूँगी, एंड निकालने के बाद उसमें ना थोड़ा सा पानी और नमक डाल के ना मिक्स कर दूँगी। और सारा काम कर लिया था मैंने पहले, इसलिए मैं ना बाद में ना मैंने बाल धोती, क्योंकि मुझे क्लीनिंग भी करनी थी थोड़ी बाथरूम की, सारी चीज़ों की। एंड यहाँ पे ये आए तो मैं इनको बोल रही थी खिचिया सेक दो, कि क्योंकि ना ये खिचिया अच्छी तरह से सेकते हैं, नहीं तो थोड़ा बहुत मुझसे कच्चा रह जाएगा, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को ही बोल दिया था खिचिया सेकने के लिए। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं दही भी मिक्स कर रही थी। अगर एक जन काम करो ना तो फिर टाइम और ज़्यादा हो जाता है, इसलिए फटाफट से ये हेल्प कर दे रहे थे मेरी। एंड उसके बाद मैं दही में कुछ भी नहीं डाला था, थोड़ा नमक ही डाला था, बाकी कुछ भी नहीं, और अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। एंड उसके बाद हम लोग बैठेंगे खाना खाने के लिए। तो लौकी की सब्ज़ी का जो वीडियो है मैंने शूट किया था पहले ही, लेकिन अभी तक शायद डाला नहीं है। तो होगा तो मैं शॉर्ट्स वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी, डाल दूँगी मैं, क्लिप्स पड़ी होगी तो। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं इनको बोल रही थी कि ठीक है, आप जब तक सेक रहे हो खींचिए, जब तक मैं बाकी सारी चीज़ें ले जाकर रख देती हूँ, ताकि हम लोग फिर आराम से बैठ के खाना खा लेंगे। एंड उसके बाद ना ऐसा होता है ना, हस्बैंड आते तो ऐसा लगता है पहले से सारा काम करके रखो, ताकि ना ज़्यादा टाइम नहीं जाता और आप तुरंत बैठो और खाना खा सको। ऐसा आप लोग को ना टाइम मिल जाता है एक्स्ट्रा, थोड़ा बातें करने का, चीज़ें अदर जो भी हो। एंड उसके बाद यहाँ पे फिर सीधे रात का टाइम था और मैंने बनाया था पास्ता की मैंने रेसिपी शेयर किया है शॉर्ट्स वीडियो में, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। बहुत सिंपल तरीके से बनाया था, मतलब ऐसा होता ना कि अगर आपके यहाँ ना कुछ चीज़ें नहीं होती, जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें डाल के भी ना आपको बनाने का मन करता है। तो मेरे यहाँ पे शिमला मिर्च था और प्याज थी, बाकी टमाटर नहीं था। और मेरा मन करता है ना कभी ना सॉस वाला पास्ता बनाने के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो फिर मैं इंडियन वाला ही पास्ता बनाती हूँ। एंड सॉस वाला ना उनको ज़्यादा पसंद है ही नहीं। तो फिर ना पास्ता जो क्वान्टिटी थी मैंने कुछ ज़्यादा ही बॉयल कर लिया, तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा लगा कि हमने ज़्यादा बॉयल कर लिया खाने के लिए, क्योंकि ना इतना भी पास्ता ये सारी चीज़ें होती है ना, खाओ लेकिन बहुत मतलब लिमिट से खाना चाहिए, ऐसा होता है ना। लेकिन मुझे पहले ऐसा लगा बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर मैंने बनाया, फिर मुझे लगा यार ये खाना तो खाना है नहीं, पास्ता बस ही खाना, तो उसके लिए इनफ है, मतलब ठीक है, मतलब हो जाएगा। कम नहीं पड़ना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। पहले ऐसा लग रहा था ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर जब खाने बैठे तो नॉर्मली उतना ही लगा, क्योंकि आप कुछ नहीं खाओगे, खाना भी नहीं खाना, तो पास्ता खाओगे तो थोड़ा तो आपको ज़्यादा ही चाहिए, मतलब जितना आप खा सकते हो उसके अकॉर्डिंग। तो फिर उसके बाद ना मैंने ना यहाँ पर नॉर्मली डेली यूज़ होने वाले मसाले डाला था। फिर बाद में ना पास्ता का मसाला का पैकेट रखा हुआ था, तो फिर वो शायद सॉस के साथ आया था या लेकर आए थे, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। तो फिर वही मैंने मसाला डाल दिया उसमें। एंड उसके बाद ना अच्छी तरह से उसको मिक्स कर दिया, जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी मैंने वॉश करके रख दिए। एंड उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे पास्ता बनके रेडी है। और सच बताऊँ तो पास्ता मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। और मतलब कभी कभी चीज़ें होती हैं ना सिंपल एंड ईजी एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, ऐसी वाली चीज़ें होती है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे का है, ये था नेक्स्ट डे मॉर्निंग मंडे का। और मंडे के दिन से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ना फिर मैं हाफ़ डे में छुट्टी लेकर आ गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, मुझे छाले हो गए थे मुंह में, तो बहुत ज़्यादा मतलब उसके कारण मेरा कान सर बहुत दुख रहा था। सर दुखने के कारण मैं ऑफिस में 1 मिनट बैठ नहीं पा रही थी। लेकिन क्या ना, आप लेटो फिर शाम का टाइम हो गया था दिया बत्ती करने का। एंड तो फिर मैंने सोचा चलो पैर हाथ धो के दिया बत्ती कर लेते हैं। एंड यहाँ पे ना तख्त आ गया था बाबू। उसके बाद ना फिर ऐसा रहता है ना, भगवान बच्चे भले कुछ भी खेलते रहें, बच्चों का ये सब नहीं देखा जाता, छूत ये सारी चीज़ें, मतलब वैसे तो मैं मानती ही नहीं हूँ, मन साफ़ होना चाहिए, तो सारी चीज़ें साफ़ है।
फिर उसके साथ उसको मैंने बोला चलो तुमको भी भगवान से मतलब आरती करा देती हूँ, दर्शन करा देती हूँ। वो छोटा है तो उस वो तो पाएगा नहीं, तो वो देख रहा था बार बार, और फिर चार्जर को भी वो कर रहा था। फिर मैंने चलो तुमको गोद में लेकर भगवान जी के दर्शन करा देते हैं। ऐसे ही थोड़ी देर बाद ना पहले ना घूम रहा था एंड पुट्टी कर दिया था, इसलिए उसके बाद ना आंटी बोली थी कर रहा है। तो फिर बोली चलो दर्शन, भगवान मतलब बच्चे तो भगवान के ही रूप होते हैं ना। और शाम के टाइम अगर आप दिया बत्ती कर रहे हो या ऐसे कुछ और बच्चे आए तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। एंड आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। पहले ना आता नहीं था, पता है आप लोग को, पहले बिल्कुल नहीं आता था। अब तो ऐसा है कि वो खुद ही आ जाता है, बोलना भी नहीं पड़ता ना, वो खुद ही देखेगा और आ जाएगा और बोलेगा शू करे छे, मतलब गुजराती में बात करते तो बहुत अच्छा लगता है। एंड उसके बाद ना मुझे हल्की फुल्की भूख लगी थी। फिर मैंने सोचा कि थोड़े बहुत जो बर्तन रखे हुए थे मैंने दोपहर में धो दिया था, तो सुबह धो के गई थी मैं वो बर्तन। एंड उसके बाद फिर मैंने ना क्या किया कि बर्तन जो रखे थे थोड़े बहुत सुबह धोए थे, थोड़ा बहुत खाना वाना खा ली थी मेरे हस्बैंड, उसके बाद मैं दोपहर में धोई थी। तो फिर मैंने सोचा मुझे भूख लगी ना, तो मैंने सोचा पास्ता बनाते हैं। एंड यहाँ पे ना वो दीदी थी तो वो देख रही थी, बोलती ट्राईपोड है तेरे पास, तूने तो ट्राईपोड ले लिया। तो मैंने कब का लिया, लेकिन ऐसा होता ना टाइम नहीं मिल पाता प्रॉपरली सारी चीज़ें शूट करने का। एंड यहाँ पे ना पोहा बनाना था मुझे, और ना मतलब मुंह में अगर छाला रहता है या कुछ चीज़ रहता है ना, खाया नहीं जाता, तो हल्का सा मतलब कुछ नहीं, मैंने सिंपल तरीके से बनाया था, क्योंकि हरी मिर्ची ये सारी चीज़ें तो डालनी नहीं रहती क्योंकि और तीखा लगता। और इसलिए फिर मैंने ना बहुत ही सिंपल बनाया था, तेल डाला, राई जीरा डाला और पोहे डाल दिए। मतलब आप देखोगे तो मेरी रेसिपी आप बोल सकते हो, हाँ आप मेरी पोहे की रेसिपी देखोगे तो मैं बहुत सारी चीज़ें डाल के बनाती हूँ। लेकिन अभी क्या है, अब अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है या आपकी इच्छा नहीं होती ना, तो ये सारी चीज़ें कुछ भी करने का मन नहीं करता। सारी चीज़ें मतलब मन बोलते हैं ना, मन अच्छा होना चाहिए, बाकी चीज़ें तो सब खुद ही अच्छी लगने लगती है। तो मैंने पोहे बनाए थे सिंपल से, तो मैंने सोचा चलो थोड़े से ना पापड़ भी तल लेते हैं एंड इसी में फिर मैं पोहे बना लूँगी। तो इसीलिए ना मैंने थोड़े से ना पापड़ तल रहे थे, क्योंकि वो पापड़ और पोहे का टेस्ट कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरा मन कर रहा था खाने का, और फिर ना अगर मेरी तबीयत ख़राब रहती है ना ये सारी चीज़ें, तो मैं ना ट्राई करती हूँ कुछ अच्छा अच्छा खाने का, ताकि मुझे ना थोड़ा अंदर से ना बेटर लगे, अच्छी फीलिंग आए। मतलब अगर आप बीमार हो और ऐसी चीज़ें करो ना, तो और ऐसा लगता है बीमार हो ऐसी वाली और फीलिंग आती है। इसलिए जितना हो सके ना एक्टिव रहो। लेकिन कभी कभी होता है कि उठा भी नहीं जाता, ऐसा भी होता है। इसलिए ना और ये सारी चीज़ें भी होती हैं, इसलिए मैं यूट्यूब पे बिल्कुल भी वीडियोस नहीं बना रही थी, बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं थी। मैं सच बताऊँ क्या, बिल्कुल भी नहीं थी। और ऐसा हो जाता है ना, आप घर का काम करो, बाहर का काम करो, फिर ये सब चीज़ों में ना थोड़ा ना टाइम मतलब अगर आपकी वीडियोस थोड़े अच्छे चलते हैं सारी चीज़ें, तो मन करता है, पता है आपका मन करता है। लेकिन वीडियोस भी अच्छे व्यूज़ नहीं आते, कोई देखता नहीं, ना ही कोई लाइक, तो थोड़ा ना इंसान ना डीमोटिवेट हो जाता है। फिर इसलिए ना फिर ऐसा लगता है यार छोड़ो, क्या मतलब यूट्यूब ये सारी चीज़। लेकिन सच बताऊँ ना, मुझे ना शुरू से ना ये मेरा पैशन है। सच बताऊँ क्या, मैंने हर चीज़ इसमें ना एक एक चीज़ें सीखी हैं खुद से। चैनल कैसे बनाते, बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी अगर मतलब ऐसा टाइम आ गया तो मैं आप लोग के साथ चीज़ें शेयर करूँगी। इसलिए मैं यूट्यूब को भले मतलब टाइम पे वीडियोस नहीं बना पाती, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने मतलब चीज़ें 1 हफ्ते 2 हफ्ते, पर मैं यूट्यूब कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे पत्ता गोभी मैं आप लोग को दिखा रही थी, वो ख़राब हो गई थी और बर्तन मैंने धो के रखे थे। मतलब ऐसा रहता है अगर घर ना पूरा क्लीन रहता ना, तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे ट्राईपोड रखा था, फिर मैंने सोचा चलो आप लोग का शाम का टाइम है तो भगवान को भी दिखा देती हूँ। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।